हरे कृष्णा। एक जंगल में एक बहुत बड़ा डाकू रहता था। जो भी उस जंगल के रास्ते से निकलता था उसको, उसके पास जो भी होता था उसको छीन लेता था और उसको जान से मार देता था। बहुत भयानक डाकू था। एक दिन उस रास्ते से एक संत, बहुत बड़े संत, बहुत शुद्ध भक्त वहां से जा रहे थे। तो गांव के लोगों ने कहा, बाबा जी आप इधर से मत जाइए, यहाँ तो बहुत बड़ा दुष्ट रहता है, वो तो जान से भी मार देता है, जो भी होता है साथ में उसको ले लेता है, छीन लेता है और उसको जान से मार देता है। तो उस भक्त ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, क्या लेगा, और मेरे पास कुछ नहीं है तो क्यों मारेगा। तो गांव के लोगों ने कहा, नहीं महाराज वो तो मार देता है, कुछ हो या ना हो जान से मार देता है। तो उस भक्त ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो जाऊंगा, और वो चल दिए। और जो ही वो जंगल में अंदर प्रवेश किए, उस डाकू ने देखा और डाकू ने पकड़ लिया। डाकू ने कहा कि अरे बाबा तुमको पता नहीं मैं यहाँ रहता हूं, तुम क्यों यहाँ से आया, तुम्हारे पास क्या है निकालो। तो उस भक्त ने दिखाया, कुछ नहीं है मेरे पास। तो बोला कि तुम क्यों आया इधर से, तुमको पता है कि मैं यहाँ रहता हूं, मैं लोगों को मार देता हूं, तुम क्यों इधर से आया। जितने भी यहां से आते हैं उन सब का मैं हत्या कर देता हूं, तुमको पता है फिर भी क्यों आया इधर से। तो उस भक्त ने कहा, देखो तुम इतने बड़े दुष्ट क्यों बन रहे हो, इतने लोगों को तुम जान से मार रहे हो, इतने लोगों की हत्या किए हो, इतने लोगों की वस्तुएं लूटे हो अलग बात है, लेकिन हत्याएं किए हो, तुमको पता है कितना भारी पाप कर रहे हो, तुमको कितना भारी नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें कितना भुगतना पड़ेगा, तुम्हें पता भी है। और इतना बोलते बोलते वह भक्त इतने शुद्ध थे कि उनकी वाणी में इतना शुद्धता था कि उसका मन धीरे धीरे पिघलने लगा। क्योंकि मारने के लिए चला था, उसका मन पिघलने लगा और उसको सब कुछ समझ में आने लगा। उस संत के वचनों के द्वारा उसके हृदय में इतना भारी परिवर्तन आया, वो आंखों से आंसू निकलने लगा, रोने लगा और चरणों में पड़ गया। बोला, महाराज माफ करो, जो भी हो गया, अब मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, मुझसे हो गया यह गलती, अब कृपा करके मुझे अपने शिष्य बना लीजिए। चरणों में पड़ गया। तो भक्त ने कहा कि देखो मैं अपना शिष्य तो तुम्हें बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा। जब तक तुम शुद्ध नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हें शिष्य नहीं बना सकता हूं। तो उसने कहा, हाँ बताइए, मैं शुद्ध होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो भक्त ने कहा कि तुम्हें इस जितने भी भारत में जितने भी तीर्थ स्थान हैं, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा सिंधु का जितने भी तीर्थ है, जितने भी नदियां हैं, पावन सरोवर है, इन सब में जाकर के स्नान करो और तुम शुद्ध हो जाओगे। पूरे भारत में विचरण का, तीर्थों में विचरण करने के बाद तुम शुद्ध हो जाओगे, तब मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। तो उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं जरूर करूंगा, लेकिन ये बताइए कि मैं शुद्ध हो कैसे पता चलेगा कि मैं शुद्ध हो गया हूं। आप मुझे कुछ बताइए कि कैसे पता चले कि मैं शुद्ध हो गया हूं, तब मैं आपके पास लौट करके आऊंगा। तो वह भक्त ने कहा कि यह सूखा लकड़ी लो। एक सूखा लकड़ी उठा करके दे दिया। बोले, लकड़ी लेकर के जाओ, जिस दिन तुम्हारे यह लकड़ी हरा हो जाएगा, यह सूखा लकड़ी जिस दिन हरा हो जाएगा, उसी दिन समझ लेना कि तुम शुद्ध हो गए हो, साथ में लेकर के रखना। उसने कहा, ठीक है महाराज। पर डाकू वो सूखा लकड़ी लेकर के चला गया। अब एक दो तीन गांव छोड़ करके कुछ दूर निकल चुका था, एक बहुत थक गया था, एक बहुत बड़ा वट वृक्ष दिखाई दिया। तो उस वृक्ष के नीचे सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर आगे निकलेंगे। तो जैसे ही वो बैठा, उसको कान में सुनाई पड़ा कुछ 4 लोग और 4 डाकू लोग उस वट वृक्ष के ऊपर आपस में बातें कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैं पूर्व के तरफ से इस गांव में मैं पूर्व के तरफ से आग लगाऊंगा, तुम पश्चिम के तरफ से, तुम उत्तर के तरफ से और तुम दक्षिण के तरफ से आग लगाना। और जैसे ही लोग भागेंगे, जलेंगे, लोग, बच्चे, जानवर, पशु, गाय जो भी जलेंगे
और भागेंगे, उस समय हम अंदर घुस करके जो भी वस्तुएं हैं उनके पास में, जो धन दौलत है, वो सब हम लोग लूटेंगे। आपस में बातें कर रहे थे तो इसने सुना, अरे वाह, हाँ, ये 4 लोग पूरे गांव के लोगों को मारेंगे, गायों को, जीव को हत्या होगा, बच्चे मरेंगे, बड़े बूढ़े मरेंगे, आग लगाएंगे ये लोग, इतने लोगों को ये कष्ट पहुंचाएंगे, क्यों ना इन 4 को मार देते हैं। अरे इतने लोगों को मैं मारा हूं और 4 लोगों को मार देते हैं, और वैसे भी तीर्थ करने जा ही रहे हैं, शुद्ध होने जा ही रहे हैं, तो शुद्ध हो जाएंगे, ये 4 लोगों को और मार के चलते हैं, एक साथ जो भी शुद्ध होना है हो जाएंगे, पहले इन 4 को मार देते हैं, तभी इतने लोगों के, इस गांव की लोगों की जान बचेगी। तो उसने कहा, सुनो सुनो, तुम लोग जो बात कर रहे हो मैं सुन लिया हूं, और देखो तुम लोग जो डाकू हो, छोटे डाकू हो, मैं बहुत बड़ा डाकू हूं, तुम लोग जो भी प्लान कर रहे हो ये गलत, ये होने वाला नहीं है, ये प्लान तुम्हारी फेल हो जाएगी, इसलिए तुम लोग नीचे उतरो, मैं तुम लोग को बताऊंगा कैसे करना है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, आ जाओ तुम लोग नीचे उतरो। तो उन लोगों ने पूरा चौंक गए, अरे हमारी बात कोई है, 5वें ने सुन लिया, तो दूसरों ने सुन लिया, उसने एक एक करके नीचे उतर रहे थे, और उस जो भी एक नीचे उतरता था उसको ले जाकर के पीछे की तरफ, उस पेड़ के पीछे की तरफ ले जाकर के उसको अपने गणासे से मार देता था, और इसी तरह से 4 का हत्या कर दिया, और वहां से सोचा कि अब यहाँ क्या बैठे, इतना हत्याएं हो गई है ना, अब चलते हैं कहीं और बैठेंगे। जैसे ही चलने के लिए आगे बढ़ा तो उठाया वो लकड़ी को, तो लकड़ी हरा हो गया था, जो सूखा लकड़ी उस भक्त ने दिया था वह लकड़ी हरा हो गया था। आश्चर्यचकित हो गया कि अब ये सूखा लकड़ी इस भक्त ने दिया था, इस संत ने, हमारे गुरुजी ने दिए थे, और ये हरा कैसे हो गया। अब चलो, अब मैं तो शुद्ध हो गया हूं, हरा हो गया मतलब मैं शुद्ध हो गया हूं, है ना। तो तुरंत उठा करके वो लेकर के चल दिया अपने गुरुजी के पास, और जैसे ही पहुंचा तो गुरुजी ने कहा, क्या कर रहे हो, मैंने तुमको भारत में यात्रा करने के लिए बोला था, तीर्थ यात्रा करने के लिए बोला था, तुम यहां क्या करने के लिए आए हो। तो उसने कहा कि महाराज, गुरुदेव प्रणाम किया और बोला कि देखिए आपका डंडा, आपका ये लकड़ी जो है हरा हो गया। तो भक्त ने कहा, अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हरा हो गया, इतना जल्दी कैसे हरा हो गया, क्या किया तुमने, कौन से तीर्थ में स्नान किया। तो उसने कहा, महाराज तीर्थ में स्नान करने की बात छोड़िए, और 4 लोगों को मार करके आया हूं, और 4 हत्याएं करके आया हूं, और 4 हत्या करने के बाद ये हरा हो गया है। तो वह भक्त ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ कैसे हुआ, क्या, क्यों, पूरी बताओ। तो उसने कहा कि देखिए ऐसे ऐसे बात था, ऊपर में बातें कर रहे थे कि पूरे गांव के लोगों को हम मारेंगे और आग लगा देंगे, सभी मरेंगे, हम लोग लूटेंगे। तो मैंने सोचा कि ये 4 को मार देते हैं, और फिर आगे जो भी शुद्धि क्रिया है वो कर लेंगे, अपना जो भी है तीर्थ यात्रा कर लेंगे, इन 4 को भी मार देते हैं, वैसे भी कितने लोगों को मार चुके हैं। तो मैंने उस गांव के लोगों को रक्षा के लिए मैंने इन 4 को मार दिया। और जैसे ही मैं चलने को हुआ तो देखा तो लकड़ी हरा हो गया था। तो वह उसके गुरुजी ने कहा, वह भक्त ने, वह संत ने कहा कि देखो तुमने अब तक जितने लोगों को मार रहा था वो अपने लिए मार रहा था, अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, जो भी है उसको लूट लेता था, और अपने लिए जो भी उसके पास जो भी था वो लूट लेता था और उसको मार देता था। तुम अपने खुशी के लिए तुम लूट रहा था, मार रहा था, लेकिन आज तुमने मारे हो लोक कल्याण के लिए, उस गांव के लोगों की भलाई के लिए, तुमने इतने जीवों की रक्षा के लिए तुमने इन 4 को हत्या किए हो, मारे हो। तो ये तुम्हारे लिए धर्म हो गया है, ये तुम्हारा, अब तक पहले भी तुमने मर्डर कर रहा था और आज भी मर्डर किए हो, लेकिन पहले जो मर्डर कर रहा था वो पाप था, और आज तुमने मर्डर किए हो ये धर्म है। तो कहने का मतलब है कर्म वही है, काम वही है, लेकिन अपने लिए करना और दूसरों के लिए करना, इतने में है ना, काम वही है, एक काम जो है काम वही है, लेकिन
वही काम कभी मुक्ति का कारण हो जाता है और कभी बंधन का कारण हो जाता है। तो भगवान भी श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति जो काम करता है, जैसे भोजन पकाना, दुकान चलाना, ऑफिस जाना, नौकरी करना, कुछ भी करता है, तो यह सब कर्म बंधन का कारण होता है। कोई कुछ पका रहा है, उसमें कितने जीव कीटाणु मर जाते हैं, उसके लिए उस बंधन का कारण हो जाता है। उसको भी फिर जीव कीटाणु बनना पड़ेगा, फिर वो उसको मारेगा, ऐसे बंधन। और यदि कहीं जाता है, रास्ते में कहीं कीड़े मकोड़े मर गए, दब गए, गाड़ी चला रहा है, तो वो उसके कारण वह उसको बंधन का कारण है, वह भी फिर कीड़े बनेगा। तो यह जो है कर्म बंधन है। लेकिन वही काम को यदि हम भगवान के लिए करने लग जाए, भगवान के लिए भोग पका रहे, अभी जो भी भोजन पका रहे अपने घर में, आप सोचेंगे कि मुझे यह पका करके पहले हमारे ठाकुर जी को भोग लगाना है, ऐसे सोच करके यदि आप वो पका रहे हैं तो पकाना भी भजन हो जाएगा। यदि आप सोच रहे हैं कि आज मैं दुकान खोलना है, आज दुकान में जो भी कमाई होगा उससे सबसे पहले मुझे भगवान को भोग लगाना है, मंदिर जाना है, ये तो वो दुकान चलाना भी वो भजन हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि आज मुझे ऑफिस जाना है, जो आज मेरा अंतिम इस महीने का अंतिम दिन है, आज मुझे सैलरी मिलने वाला है, ऐसे सोच करके और वो सैलरी सबसे पहले भगवान को मैं भोग लगाऊंगा, आज मैं फ्रूट लेकर आऊंगा, ये वो जो भी सोचते हैं भगवान के लिए यदि सोचते हैं तो वही हो जाएगा भजन। तो जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करें, वही काम यदि भगवान के लिए कर दे तो मुक्ति का कारण हो जाएगा। और वही काम यदि अपने लिए, आज मैं पकाऊंगा, खाऊंगा, ये खूब बढ़िया पकाऊंगा, सोच करके अपने लिए यदि खाते हैं तो वही बंधन का कारण हो जाता है। उसके द्वारा जो भी पाप होता है वह पाप हमको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए कर्म करते समय हमेशा भगवान के लिए कर्म करे। यत करोसि यदस्नासि यत जुहोसि दासयत यत तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरु स्वमदर्पणम। भगवान कहते हैं गीता में कि जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो भी दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, मेरे लिए करो, तो तुम्हें बंधन कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। और यदि कोई व्यक्ति पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अस्नामि प्रयतात्म। भगवान कहते हैं कोई पत्र, पुष्प, फल, जल भी यदि कोई व्यक्ति मेरे को अर्पित करता है प्रेम पूर्वक तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो जो भी श्रद्धा के से हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। और भगवान के लिए कर्म करना चाहिए ताकि इस संसार में कर्म बंधन में हम ना फंसे और हम मुक्त हो जाए, भगवान के धाम को प्राप्त करें। हरे कृष्ण।